Hello everyone, this is Sanju Chabra over here. Welcomes you all. Today we are going to discuss about the rationalization. So let's understand rationalization. Rationalization is the process of changing an irrational number to a rational number. What is there in the case of a rationalization? What do? There's an irrational number that is given to you, isn't it? You are converting it to a rational number. This irrational number is getting converted to a rational number. This process is basically known as rationalization. For an example, if you have under root 5, in the under root, if you have a non-perfect square, then this number is basically your irrational number. Now if I have to convert it into a rational number, अगर हमें इस irrational number को rational में convert करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to multiply it by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अंडर रूट 5 से, क्योंकि अगर मैंने इसे अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? अंडर रूट में 5 इंटू 5 दो सेम फैक्टर्स होंगे तो क्या आ जाएगा? 5, विच इज़ एक्चुअली अ रेशनल नंबर. सो बेसिकली रेशनलाइजेशन क्या होता है? हमारे पास एक वो ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे एक इरेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो रहा है? टू अ रेशनल नंबर. पॉइंट, अगर हमारे पास इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स इज़ रेशनल, अगर दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, देन ईच वन, हर एक ईच वन को क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर. व्हाट एग्जाम्पल? अगेन इफ़ यू सी अंडर रूट, लेट्स से 2 है, you have to multiply it by under root 2. This was given to you. You multiplied it by under root 2 so that you get what? 2. This is your irrational number, isn't it? You multiplied it by under root 2. आपको क्या मिला? रेशनल नंबर, isn't it? अब ये दोनों ने मल्टीप्लाई, ये भी इरेशनल है. इन दो इरेशनल नंबर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू व्हाट? अ रैशनल नंबर. तो अंडर रूट 2 के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? जिसको हम कैपिटल RFB लिखते हैं, इट्स गोइंग टू बी अंडर रूट 2. और अंडर रूट 2 के लिए क्या होगा? अंडर रूट 2. वन मोर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास होता क्यूब रूट ऑफ 2. अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो इस क्यूब रूट के अंदर कितने 2s होने चाहिए ताकि परफेक्ट क्यूब होना चाहिए? तो यहाँ पे कितने 2 होने चाहिए थे? 3, टोटल 3 होने चाहिए. तो ऑलरेडी वी हैव 1, तो इसका मतलब यू विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2. अब ये टोटल मिला के क्या बना? नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2. तो दैट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है. दिस इज इरेशनल, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, बट दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ रेशनल नंबर. तो इसका मतलब क्यूब रूट 2 के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी क्यूब रूट 4. और क्यूब रूट 4 के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? एक दो इरेशनल नंबर्स अगर ऑन मल्टीप्लिकेशन अगर हम एक रैशनल नंबर दे रहे हैं तो एक दूसरे के वो क्या होंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, जिसे कैपिटल RF से भी डिनोट करते हैं. अब एक बात है, अब हमारे पास अगर क्वेश्चन में हो 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो आप क्या करोगे? अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. सेम प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ता है. ठीक है, आपका अंडर रूट 2 बेसिकली यहाँ पे क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इजंट इट? जो नीचे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है सेम चीज़ से ही ऊपर करेंगे. ठीक है, अब लोग भैया अगर हमारे पास है अंडर रूट दिस, ठीक है, इस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर कभी भी डिनोमिनेटर ऐसे एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप जो है वो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके रिवर्स साइन से. मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास? अगर यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा. अब नीचे देखा जाए ये a प्लस बी हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है a माइनस बी. अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखें तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो दिस विल बिकम
सो अगर कभी भी डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर होगा और आप उसको रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हो, आपने डिनोमिनेटर क्या बना दिया, यहाँ पे 1 आ गया ना, इट्स बिकमिंग अ रैशनल नंबर। आपने डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट किया है। इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। करना क्या होता है, आपको the numerator and the denominator are multiplied, numerator and the denominator are multiplied by the conjugate of the डिनोमिनेटर। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बाय द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे होता √2 माइनस √5, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 प्लस √5। सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर आपका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बाय द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, बेसिकली अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो आप माइनस का यूज़ करोगे, अगर माइनस का हुआ तो आप प्लस का। पर ये दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। नाउ इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ना लेट कर लेते हैं। हम x को ले लेते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दिस। y को ले लेते हैं हम सेकेंड वाला। आई एम नॉट यूजिंग अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन होता है प्लीज़ पुट इट इन अ ब्रैकेट हेयर ऑल्सो, वरना कभी पुट इट इन अ ब्रैकेट एल्स यू विल मेक अ मिस्टेक ओवर हियर। z को ले लेते हैं 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं। अगर हम x की बात करें, हमारे पास क्या है, 7√3 अपॉन √10 प्लस √3। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें देयर इज़ अ प्लस साइन, तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से वाला साइन आएगा, माइनस का। इजंट इट, इतनी बात क्लियर है। अब अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा, पूरा 7√3 न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नीचे अगर देखा जाए तो a प्लस बी और यहाँ पे क्या है a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। यू कैन लुक ओवर हियर, इट्स a प्लस बी, यहाँ पे इसे देखो a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, a² माइनस b² के। तो इसका मतलब √10 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, फर्दर विल सॉल्व इट। इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं। लेट्स सी कि डिनोमिनेटर क्या बनता है। जब डिनोमिनेटर हो जाएगा फाइनल फिर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 बनेगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। पता ही होगा √10 का स्क्वायर इज एक्चुअली √10 इंटू √10 विच मीन्स 10 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 10, इजंट इट। सिमिलरली यू कैन गेट 3। अभी यहाँ पे देखा जाए तो 7√3 √10 माइनस √3 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 7। अब ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर सिर्फ 7 को इससे कट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो इसीलिए आप उसको पहले ही बार रहने दो, डोंट मल्टीप्लाई इट इनिशियली। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं, अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो वहीं कैंसिल कर देंगे। अभी वी आर लेफ्ट विद व्हाट, √3 और ये हो जाएगा √10 माइनस √3। अभी जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 इंटू 10 हो गया और माइनस का अंडर में 3 इंटू 3, ये कितना बना √30 माइनस क्या हो गया 3। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब x की वैल्यू ऑन सिंप्लीफिकेशन इज गिविंग यू व्हाट, दिस पर्टिकुलर थिंग, इजंट इट। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं y को सॉल्व करते हैं। y की बारी आई। y क्या है, 2 √5, ठीक है, √6
प्लस अंडर रूट 5। यहाँ पे फिर से प्लस है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट, यहाँ प्लस होता है तो यू हैव टू टेक अ माइनस, ठीक है। फिर से 2 अंडर रूट 5, प्लीज़ राइट इट, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 को प्लीज़ पुट इट इन अ ब्रैकेट, क्योंकि ये जो बाहर वाला है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, और नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। अब 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो गया, तो दैट मीन्स 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। अब ये पूरा दिस एंटायर पूरा का पूरा एक बार ही अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई होगा और पूरा का पूरा अंडर रूट 5 से, तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 तो बाहर आएगा, अंडर रूट में वैल्यूज डाल देते हैं, 5 इंटू 6 माइनस 2 अंडर रूट में 5 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 2 अंडर रूट 30 इजंट इट, माइनस 2 इंटू 5, ठीक है, क्योंकि एक ही तो 5 बार आएगा, इन दोनों में से यू विल गेट ओनली 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 अंडर रूट 30 माइनस 10 इजंट इट। सो सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद यू आर गेटिंग व्हाट, दिस, ठीक है। ओके, नाउ द लास्ट z1, ये z की वैल्यू कितनी आएगी, 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 2 इजंट इट। अब क्या होगा, फिर से वही चीज़ होगी, 3 अंडर रूट 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ लिख दिया, नीचे क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अभी ये क्या होगा, 3 अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहने दीजिएगा, बाहर ही अभी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। इसका कितना बना, 15। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 2 का भी, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी 2 इजंट इट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, 3 अंडर रूट 2, ये हो गया अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 15 माइनस 18, ठीक है। अभी क्या इतना आएगा, 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी माइनस रूट 2 अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे, तो ये कितना हो गया, माइनस अंडर रूट में 15, अब ये माइनस साइन था ना बाहर, तो अंदर का साइन रिवर्सल करेगा, 3 अंडर रूट में 2 इंटू 2, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस अंडर रूट 30 प्लस 3 2 का कितना हो जाएगा, 6। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये रही, y की ये रही, और z की वैल्यू ये रही। अब हमें x y z पता चल गए, एक्सप्रेशन में क्या था, पहले x था, फिर y है, माइनस के बाद फिर माइनस z है, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 30 माइनस 3, प्लीज़ पुट इट इन अ ब्रैकेट, y नेगेटिव साइन है तो प्लीज़ पुट इट इन अ ब्रैकेट, एल्स यू विल मेक अ मिस्टेक, माइनस नेक्स्ट इजंट इट। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे आप, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन होता है तो दैट मीन्स यू नीड टू डू अ साइन रिवर्सल, पूरे ब्रैकेट तक का हो गया, फिर से माइनस का साइन है, प्लस रूट 30 और ये क्या होगा, माइनस 6। अभी ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट 30 पहले ये साथ साथ लिख लेते हैं हम, अंडर रूट 30 माइनस 2 अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, ठीक है। मतलब ये एक तरह से लाइक होते हैं, एक जिसका आपका सॉर्ड वाला पार्ट सेम आ रहा है, मतलब अंडर रूट 30 सेम है, उसके बाद माइनस 3 प्लस 10, नंबर से पहले वाले साइन नहीं लिखेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अंडर रूट 30 माइनस 2, अगर इसको देखें तो माइनस अंडर रूट 30 आ गया, 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 30 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 6 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया 0,
आंसर क्या आया 1. सो 1 इज़ योर आंसर. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो काइंडली सी टू इट वेरी केयरफुली. करना क्या होता है, हमारे पास गिवन क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना होता है. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि डिनोमिनेटर पहले तो चेक करो. अगर एक इरेशनल नंबर होता तो सॉल्व करना ईजी हो जाता. फिलहाल ये इरेशनल है, तो इरेशनल को रैशनल बनाएंगे. कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट. यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले अब उसके बाद अभी इसको मल्टीप्लाई मत करना न्यूमरेटर में कुछ भी, पहले चेक कर लेते हैं डिनोमिनेटर क्या आ रहा है. जैसे यहाँ पे 7 आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा स्ट्रेट अवे. फिर बचा क्या, √3. अब वो जो √3 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, जो बार होता है वो सबके पास इक्वली चला जाता है, मतलब सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये भी अंडर रूट में था, ये भी, तो अंडर रूट में 3 × 10 लिख दिया, -3 × 3. दो सेम फैक्टर में से कितने बार आते हैं, 1 सिंगल बार आता है. सिमिलरली वी डिड इट ओवर हियर. यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस 2√5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. खाली √5 नहीं होगा, पूरा जो ब्रैकेट के बाहर होगा वही मल्टीप्लाई होगा. वी डिड इट ओवर हियर. यहाँ नीचे नेगेटिव साइन बचा था, दैट आई हैव टेकन इट अबव. और इस नेगेटिव साइन के साथ अगर कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर सारा साइन रिवर्सल होगा. जो पॉजिटिव था वो देखो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो क्या बना, पॉजिटिव. आई होप इट इज़ क्लियर. अब उसके बाद XYZ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ तो ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है. ये स्टेप में जनरली मिस्टेक आती है, तो प्लीज़ सी टू इट वेरी केयरफुली. ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय, टेक केयर.